आधी रात को रीना का मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर एक मैसेज आया, जानू, क्या तुम्हारा पति घर पर है? मैं आ जाऊं? सूरज बहुत ही सहज तरीके से मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उसने बहुत ठंडी आवाज़ में रीना को जगाया। रीना ने नींद में कहा, क्या हुआ? तुम्हारे रोमियो ने मैसेज भेजा है, वह आना चाहता है। वह कहाँ आना चाहता है? और कहाँ? तुम्हारे पास, और सही कहूँ तो तुम्हारे बिस्तर पर। जादू की तरह रीना की नींद उड़ गई। वह सीधे बैठ गई, टेबल लैंप जलाया और कुछ देर तक सूरज को चुपती निगाहों से देखती रही। सूरज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस फ़ोन रीना को थमा दिया। ऐसी घटना आज पहली बार नहीं हो रही थी। लगभग हर रात रीना के मोबाइल पर एक कॉल आती थी। जैसे ही सूरज हेलो कहता, लाइन कट जाती। पिछले हफ्ते सूरज और रीना के बीच इसे लेकर झगड़ा हुआ था। सुबह के 3 बज रहे थे। रीना बालकनी में खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही सूरज उसके पास जाकर खड़ा हुआ, रीना ने लाइन काट दी। 4 साल की शादी में इंसान को अच्छी तरह जाना जा सकता है। सूरज ने रीना की आंखों और चेहरे पर डर का निशान साफ देखा। सूरज ने रीना से पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रीना ने कहा। मैंने बस इतना पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। किसी अजीब नंबर से मैसेज आ रहे हैं। मैं बस ये जानने के लिए बात कर रही थी कि वह कौन है। रीना, क्या तुम्हें नाटक या सिनेमा में एक्टिंग का प्रस्ताव मिला है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? सूरज, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ रीना। आज रात दफ्तर से लौटते समय गेट के सामने से किसकी कार गुजरी? कौन आया था? ये कैसा अजीब सवाल है। क्या हम इस घर में अकेले रहते हैं? कौन किससे मिलने आया और किसकी कार आई और गई, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, ऐसा है तो मुझे रोज़ दफ्तर से लौटते समय वही कार बार बार क्यों दिखती है? एक दिन नहीं, बल्कि लगभग हर दिन। इस मोड़ पर रीना बहुत गुस्सा हो गई और कमरे में आकर चीज़ें तोड़ने लगती है। जैसे चोर पकड़े जाने पर अपनी गलती छुपाने के लिए गुस्सा दिखाता है। उनकी शादी प्रेम विवाह थी, लेकिन महज 4 साल में इंसान कितना बदल सकता है। सूरज अपने दफ्तर के काम में व्यस्त रहता है और हाँ, कभी कभी उसे दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है और इसी मौके पर कोई मिलने आता है। सूरज ने रीना पर आरोप लगाया। आखिरकार इसे रोका नहीं जा सका। आज 4 साल पुराना रिश्ता ख़त्म हो गया। रीना का तलाक हो गया। चूँकि उनके अभी बच्चे नहीं थे, इसलिए तलाक जल्दी हो गया। रीना अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई। सूरज कई दिनों से धैर्य रखे हुए था, लेकिन उस दिन दफ्तर से वापस आने के बाद बेडरूम में सिगरेट का फिल्टर मिलने पर बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही। सूरज सिगरेट नहीं पीता। जैसे उसे पूछा गया कि बेडरूम में कौन आया था, रीना ने अनजान होने का नाटक किया। झगड़े के एक मोड़ पर हाथ भी उठाए गए और तभी तलाक का फैसला हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बात करने लायक भी नहीं रहा। रीना के सब कुछ लेकर कार में बैठने के बाद सूरज धीरे से आकर सोफे पर बैठ गया। उसने दफ्तर की खूबसूरत लड़की प्रिया को फ़ोन किया और कहा, सब ठीक है, अब तुम आ सकती हो हमेशा के लिए। वह आखिरकार चली गई है। प्रिया ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, योजना मेरी थी, क्या तुम मुझे इसका क्रेडिट नहीं दोगे? सूरज ने कहा, ओह हाँ, अगर तुमने आधी रात को वो मैसेज नहीं भेजे होते और अगर तुमने इस तरह फ़ोन नहीं किया होता। प्रिया ने कहा,
और अगर तुमने सिगरेट फिल्टर का मुद्दा नहीं उठाया होता और उस पर हाथ नहीं उठाया होता तो वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। सूरज ने जवाब दिया, तुम वाकई बहुत चालाक हो। हा हा हा।